हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 69 और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यानी आज भी हम चैप्टर 2 जो हमारा था बहुपद उसी की रिवीजन करने वाले हैं। और आज की हमारी रिवीजन होगी वर्कशीट नंबर 11, 12, 13 और 14 में से। तो आज की वर्कशीट भी हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट्स है उसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आज की वर्कशीट का क्या है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8 आर फॉलोइंग। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कौन से हैं। और हिंदी मीडियम में देखिए क्या लिखा गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8 के शून्य हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट्स में आपने ऐसे क्वेश्चन किया था जहां पर आपने शून्य यानी जीरोज फाइंड किए थे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक पी एक्स मान लेते हैं, एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद जिसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 8 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, पी एक्स के शून्यक ज्ञात करने के लिए, या शून्य यहाँ लिख लेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो पी एक्स हमने माना था उसी पी एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं। अब आगे का काम कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0 के कर दिया। अब आप इसको देखकर एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला याद कर पा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8। एक्स स्क्वायर में तो हम लगा पाएंगे क्योंकि एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2। अब 8 किसका स्क्वायर होता है ये हमें पहचानना है। तो देखो 8 के लिए अब हमें स्क्वायर पहचानना है कि 8 किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लिख के देखते हैं, 8 है ना, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यही होते हैं। तो यानी अगर इस 2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। लेकिन इसको कैसे मैं लिख सकती हूँ, इस 2 को मैं लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख सकती हूँ उस 2 को। क्योंकि 2 बार अगर वर्गमूल की संख्या यानी स्क्वायर रूट की संख्या मल्टीप्लाई होती है तो वही वापस आ जाती है। तो ये वाला 2 तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। और इसके फैक्टर्स में यानी इसके जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक 2 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, और दूसरा वाला 2 तो पहले से ही पेयर में था। तो जो मेरा 8 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर रूट 2, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं। देखो ध्यान से, 2 की पेयरिंग भी हो गई और रूट 2 की भी पेयरिंग हो गई। रूट 2 वाला जो नंबर है वो मुझे मिला के 2 दे देगा, और 2 तो था ही 2 बार, तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब मिल गया ना मुझे मेरा ए और बी। यहाँ पर मेरा ए की जगह पर है एक्स और बी की जगह पर है 2 रूट 2। तो चलो अप्लाई कर दो फॉर्मूला फटाफट से, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए है एक्स तो एक्स प्लस 2 रूट 2 यानी 2 वर्गमूल 2 और एक्स माइनस 2 वर्गमूल 2। लग गया ना ये वाला फॉर्मूला, इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये पहले वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार इस दूसरे वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो चलो करो, x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस 2 रूट 2 को x के पास ले जाना है और इस वाले 2 रूट 2 को भी x के पास ले जाना है। अब ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 0 में से माइनस होगा तो वही बचेगा। तो x का क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 2 रूट 2। और इस वाले से x इज इक्वल टू प्लस 2 रूट 2, क्योंकि ये माइनस का था और उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारे 2x के, एक आ गया प्लस 2 रूट 2 और एक आ गया माइनस 2 रूट 2। तो ऑप्शंस चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आया हमारा। जो हमारे ऑप्शंस लिखे हुए थे, 4 ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर आया वो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। तो सी पे टिक कर देंगे और पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में ये सॉल्व करके दिखाएंगे जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जो आपकी इस पॉलिनोमियल की यानी इस बहुपद की सबसे बड़ी घात थी वो घात क्या थी, 2 थी ना सबसे बड़ी घात। और आपने ध्यान दिया कि इसके शून्यक भी कितने आए हैं, 2। तो आपको मैंने पहले वाली वर्कशीट में बताया था ना कि जो बहुपद की घात होती है यानी सबसे बड़ी जो डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही उस पॉलिनोमियल के 0 होते हैं यानी शून्यक होते हैं। तो हो गया ना यहाँ पर ये वेरीफाई। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, इफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि x जमा 2 ब्रैकेट x माइनस 5 बराबर है एक्स स्क्वायर जमा ए प्लस बी गुणा एक्स
प्लस ए गुणा बी, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो याद करो बेटा, सबसे पहले ये वाला जो फॉर्मूला आपने एक बार करा था ना, जो सर्वसमी का, जो आपने पहले से करी हुई है कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी को गुणा किया जाता है तो उत्तर में मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स जमा ए गुणा बी, यानी a मल्टीप्लाई b। ये फॉर्मूला बेटा आपने सिर्फ प्लस के नंबर्स के लिए पढ़ा था, यानी x प्लस ए और x प्लस बी होगा ना तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 5 है, तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, हम यहाँ पर अपनी a और b की वैल्यू को पहचान लेते हैं और फटाफट से फिर हम a प्लस बी निकाल देंगे। तो देखो a की वैल्यू पहचानने का क्या तरीका है, इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो, a वाले को, तो पहली संख्या जो है यहाँ पर ये a की है, और देखो जमा का निशान यानी प्लस का निशान भी मैच कर रहा है, तो यानी a का आंसर तो मेरा कितना आ गया, 2 ही आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो b के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पर है माइनस का नंबर, तो b की वैल्यू कैसे लेंगे? आसान है, क्योंकि फॉर्मूला मेरा प्लस का था ना। अगर यहाँ पर प्लस का नंबर होता तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती, जैसे मैंने a की वैल्यू को लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, बिल्कुल सेम मैच कर रहा था तो a के आंसर 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर मेरा साइन मैच नहीं कर रहा, तो मैं b की वैल्यू को क्या करूँगी, जो साइन मैच नहीं कर रहा उसको साथ में ले लो, b की वैल्यू आ गई -5 मेरी, तो आ गई ना a और b की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन में, a प्लस बी का मान, यानी a प्लस बी की वैल्यू, तो फटाफट से निकाल लो अब a प्लस बी की वैल्यू, यानी 2 प्लस -5 की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 5। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 5, तो आंसर में किसका निशान आएगा, माइनस का, और एक नंबर प्लस का था एक माइनस का, तो माइनस करो फटाफट से, आंसर आ जाएगा -3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करेंगे कॉपी में, सिर्फ आंसर को टिक नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस 30 इज इक्वल टू x माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। हिंदी मीडियम में भी देखिए क्या लिखा गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस 30 x माइनस 5 गुणा x प्लस 6 के बराबर हो तो हमें इस m का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर ये m लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो जैसे भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन समझाया, और एक मेथड और है इस क्वेश्चन को करने का, तो मैं आपको दूसरे मेथड से समझा रही हूँ, आप पहले वाले मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, x माइनस 5 और x प्लस 6 ये लिखा हुआ है ना, इनकी गुणा करवानी तो आपको आती है ना। कैसे करते हैं गुणा, पहला जो यहाँ पर x था इसको दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से गुणा करवा देते हैं ना, और जो दूसरी संख्या बची यानी -5, अब उसको भी दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से गुणा करवा देते हैं। ऐसे करवाते हैं ना, बायनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनॉमियल से, यानी द्विपद की गुणा द्विपद से, इसी तरीके से करवाते हो। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हो, याद होगा आप सभी को, पहले x को इससे करवाएंगे, फिर x को 6 से करवाएंगे, फिर -5 को x से करवाएंगे, और फिर इस 5 को भी 6 से करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करो, x की गुणा x से होगी तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर, प्लस x की गुणा 6 से होगी, मल्टीप्लिकेशन 6 से होगी तो बन जाएगा 6x, ये आ जाएगा -5x, क्योंकि 5 और x मल्टीप्लाई हुए। अब ध्यान देना, ये -5 है और यहाँ प्लस था, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 6 30, यानी 5 6 30, आ गया ना आंसर। अब इसको क्या करना है, अब जो मेरे लाइक टर्म्स हैं यानी समान पद हैं, x वाले जो दोनों नंबर्स हैं ये वाले, इन दोनों को भी नंबर्स को सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक प्लस का था एक माइनस का, तो माइनस होगा, और बड़ा है 6 तो आ जाएगा प्लस 1x माइनस 30। तो आ गया ना मल्टीप्लाई करके। और जो मेरे को पहले से क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या था कि ये जो टर्म है ना, ये जो मेरा मल्टीप्लाई का आंसर है, ये किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस 30 के। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस 30 के इक्वल आना चाहिए था यही नंबर। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल आ तो गया उसके इक्वल, सब कुछ तो सेम आ रहा है। m की जगह पर मेरा क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यानी मेरा m का आंसर क्या आ गया, m का आंसर मेरा 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाई होता हुआ नंबर है वो m है, तो x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 1 हो रहा है, और साइन भी मैच कर रहा है, साइन में भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो यानी मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 1 इज द माई आंसर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 आर ax प्लस बी एंड x प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। हिंदी मीडियम में भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा गया, यदि 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 के गुणनखंड ax प्लस बी और x प्लस बी हो तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होता है जहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी हो या फिर हमें गुणनखंड पहले से दिए गए हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बहुपद के जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसके गुणनखंड यानी कि इसके फैक्टर्स निकाल के देखने पड़ेंगे। इसके जैसे जैसे ये आएंगे तो ए और बी की वैल्यूज़ को कंपेयर करवा के यानी तुलना करवा कर हम उसकी ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, हम 5 और 9 को गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है आपने, यानी मध्य पद को विभक्त करके यानी 18 को तोड़ के लिखना है। तो उसके लिए मुझे 5 और 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 और 9 को क्यों करा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मेरा कांस्टेंट नंबर है यानी जिसके साथ कोई एक्स नहीं है उसको गुणा करते हैं। तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 45। अब 45 के फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, 5 9 जा 45 होता है और एक 15 3 जा भी 45 होता है। अब इसी पेयर को मुझे यूज़ करना है दोनों में से किसी एक को, ताकि मेरा 18 आ जाए प्लस या माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 45। तो ऑब्वियसली बेटा 15 और 3 को जोड़ते हैं तो बनता है ना 18। तो चलो लिख लो 5x स्क्वायर। अब दोनों को मुझे माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे -18 बनाना है। -15 और -3x, तो प्लस करने पर जो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों ही माइनस के साइन प्लस के बन जाएंगे और आंसर मुझे 45 मिल जाएगा। तो आ गया ना ये आंसर। अब इसके बाद दो दो के पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फटाफट से कॉमन ले लो। 5x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर क्या बचेगा 5 और x तो कॉमन आ चुका है तो एक x बचेगा, माइनस x बाहर आ चुका है, 15 में से 5 बाहर आ चुका है तो 3 बचेगा ना, क्योंकि 5 3 = 15। अब यहाँ से देखो कॉमन कैसे लोगे, -3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x - 3। हमेशा ब्रैकेट को अपने माइंड में ओपन जरूर करवा के देखना कि आंसर सही बन रहा है या नहीं। देखो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो -3x बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला +9 बनेगा। तो यानी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है। ठीक है, अब देखो सेम बन गया ना दोनों ब्रैकेट, तो आ जाएगा x - 3 और दूसरा आ जाएगा मेरा 5x - 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो इसके फैक्टर्स है ना वो x + b और ax + b के जैसे दिखते हैं। तो देखो x + b का मतलब ये है मेरा x + b, ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है ये मेरा x + b आ गया ना, और दूसरा वाला जो था देखो यहाँ पर ये मेरा x + b के जैसा आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है, दोनों में x से कंपेयर करना, और दूसरा था ax + b, तो दूसरा भी इसके जैसा आ गया, x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे ऊपर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है ना वो प्लस की है। देखो क्वेश्चन में दे रखा था प्लस, लेकिन हमारे आंसर में माइनस आ रहा है, तो इसको देखकर ये मत समझना आंसर गलत आ रहा है। जो b की वैल्यू है ना उसमें दिक्कत आ रही है, साइन सेम नहीं आ रहा, तो जो आंसर में आपका साइन है वो माइनस का ले लो। ये वाला जो माइनस का साइन था इसको b की वैल्यू के साथ ले लो, तो b की वैल्यू आ गई ना -3। अब a की वैल्यू चेक करो, a की जगह पर यहाँ पर क्या है 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो दोनों वैल्यूज आ गई a और b की। आंसर चेक करो, a की वैल्यू हमारी 5 आई और b की वैल्यू आई -3, यानी ऑप्शन नंबर a जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। a और b की वैल्यू आ गई हमारी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बेटा 5th क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय सुटेबल आइडेंटिटी, यानी उपयुक्त को सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए मान निकाल कर आपको दिखाना है। तो सर्वसमीका का मतलब फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज आपने इस चैप्टर में करे थे ना, उन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं निकाल देना, घन नहीं निकालना गुणा करके। तो देखो पहला भाग क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 997 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले याद करो 997 को आप कैसे लिख सकते हो, 1000 में से मैं अगर मैं 3 माइनस करवा दूँ, यानी 1000 में से मैं 3 घटा दूँ तो 997 बन जाएगा ना, 997 बन जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, a - b का क्यूब, यानी a - b का पूरे का घन का फॉर्मूला। याद करो फॉर्मूला क्या होता है, a³ यानी a का घन -b³ -3ab, और ब्रैकेट में आता है मेरा यही वाला a - b। तो याद आ गया आपको फॉर्मूला। नहीं याद आया है तो सारे फॉर्मूलाज आज लर्न कर लेना, रिवाइज करना, एक कॉपी में ज़रूर लिख लेना। अब यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो देखो a की जगह पर मेरे क्वेश्चन में क्या है 1000 और b की जगह पर क्या था 3, तो a और b की वैल्यूज़ मुझे मिल गई। अब तो कुछ भी नहीं करना, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। a का क्यूब मतलब जो मेरा 1000 आया था, 1000 आया था, उसका घन कर दो, माइनस b का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब कर दो। तो जहाँ जहाँ पर a है और b है ना, मैं उसकी वैल्यू पुट करती जाती हूँ बस। -3, a की जगह पर क्या था 1000 और b की जगह पर था 3। अब ब्रैकेट में क्या आएगा a - b, यानी 1000 - 3। अब फटाफट से सॉल्व करो, 1000 की क्यूब है यानी पावर 3 है, तो कितनी बार ये जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 3 बार इस पेयर को लिखेंगे। 3 बार जो जीरोज के जोड़े हैं ना वो आएंगे क्योंकि क्यूब था। -3 का घन, 3 का घन का मतलब 3 × 3 × 3,
तो 3 को 3 से नहीं गुणा करना, 3 को 3 बार गुणा करना, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, यानी आ जाएगा 27। अब उसके बाद इसकी गुणा करवाओ, ये 3 और 3 गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 की गुणा इस 1000 से करवाओगे तो कितना बन जाएगा, 9000 गुणा, अब देखो 1000 में से 3 घटाना है, तो ये तो यही था ना 997, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 997। अब मुझे क्या करवाना है, इन दोनों की गुणा पहले करवानी है और फिर उसके बाद बाकी का हल करना है। तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लोगे तो ये आ जाएगा 8973,000, क्योंकि 3 जीरोस थे वो 3 जीरो साथ में आ गए। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये भी घटा की संख्या थी और ये भी घटा की संख्या थी, दोनों घटा की संख्या यानी माइनस के नंबर्स प्लस हो जाएंगे और निशान किसका आएगा, माइनस का। तो इन दोनों नंबर्स को देखो मैंने पहले ऐड कर दिया, अब इसको मुझे इस बड़े से नंबर में से माइनस करवाना है, तो जब आप माइनस करवा लोगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो हो गया कंप्लीट हमारा फर्स्ट पार्ट। इसको हमने सॉल्व किया है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला लगा के। इसके बाद हम करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। तो देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या नंबर दे रखा है, 106 यानी 106 मल्टीप्लाई 94। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 + 6 लिख सकती हूँ ना, 100 में 6 जोड़ दूँ तो 106 आ जाता है। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, 100 में से 6 घटा दूँ तो 94 बन जाता है। तो हो गया ना। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको पहले ऊपर के क्वेश्चन में भी करवाया था, ये आ गया मेरा a + b और ये आ गया मेरा a - b, हो गया ना इसके जैसा ही। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, a² - b², यानी जो पहली संख्या है, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करो यानी 100 का स्क्वायर, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर करो यानी 6 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 4 बार 0 लगा दो, माइनस 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इन दोनों को घटाओ, तो जब आप माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 9,964 यानी 9,964। हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में भी यही वाला फॉर्मूला यानी यही वाली सर्वसमीकरण का हमें इस्तेमाल करना है। लिखा हुआ है 351 का वर्ग यानी स्क्वायर माइनस 350 यानी 350 का वर्ग, 350 का स्क्वायर। अब देखो ये भी तो यही फॉर्मूला है, उल्टा लिखा गया। अब ये वाला जो भाग है वो पहले लिखा गया, यानी हमारे पास यहाँ पर हमें दिया गया है a² - b²। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है इसको, a + b की फॉर्म में और a - b की फॉर्म में, और उसको सॉल्व करवा लेना है। और a की जगह पर यहाँ पर देखो ध्यान से हमारे पास क्या नंबर मिल रहा है हमें 351, और b की जगह पर हमारे पास है 350। तो बस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। a की जगह पर मुझे लिखना है 351 और b की जगह पर लिखना है 350। तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार इन्हीं दोनों नंबर को माइनस कर दो। तो प्लस करने पर आपका नंबर आ जाएगा 701, और जब माइनस करोगे तो 351 में से जब 350 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। तो आपका आंसर आ गया ना कितना इजीली, 701। कोई स्क्वायर नहीं निकालना पड़ा, कोई मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी नहीं करनी पड़ी। तो ये सब क्वेश्चंस हमने फिनिश करे सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करके यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर भी फॉर्मूला को यूज कर फैक्टराइजेशन करनी है, यानी सर्वसमीकरण जो हमारी फॉर्मूलाज थे उसको यूज करके इसको गुणनखंड करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कौन सी सर्वसमीकरण आपको लगती दिख रही है। तो सबसे पहले ना जो इस तरीके के नंबर्स होंगे जहाँ पर स्क्वायर बन सकते हैं तो उसका स्क्वायर बना लेंगे। 9x किसका स्क्वायर है, ये है 3x का। अगर मैं 3x का होल स्क्वायर कर दूं, इस पूरे का वर्ग कर दूं तो 9x² मिल जाएगा ना। इसी तरीके से 4y को कैसे लिख सकती हूँ, 2y का पूरे का स्क्वायर। और अब आपको दो जब स्क्वायर दिख गए तो आपको एक आइडेंटिटी याद है, ये वाली जो आइडेंटिटी होती थी a² + b² + 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी होती थी हमारी, a + b के होल स्क्वायर की। तो दो टर्म्स तो बन गई है ना यहाँ पे a² और b²। अगर ये 2ab की टर्म भी बन जाती है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करो, क्या करना है 2ab में 2, अगर ये मेरा a है 3x और ये मेरा b है तो इसी को यहाँ लिख देती हूँ पहले मैं, 3x × 2y लिख दिया। अब इसको चेक करो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने पर मेरा यही 12y बन रहा है या नहीं बन रहा। तो चलो चेक करो, 6 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 और x और y, तो बन गया ना यही। तो यानी यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया यही वाला। तो ये बन गया 3x + 2y का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग। अब जब ये पूरे का स्क्वायर आप लिख दोगे ना तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको करनी है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड लिखने हैं। तो आपको इसको यहाँ खत्म नहीं करना, इसकी पावर यानी इसकी घात 2 डली हुई है ना, तो इस ब्रैकेट को खोल दो और 2 बार इसी ब्रैकेट को, सेम ब्रैकेट को 2 बार लिख दो। तो अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। क्या क्वेश्चन है, 4a² - 4a + 1।
अब यहाँ पर भी सबसे पहले स्क्वायर नंबर ढूंढो, कौन सा नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है। तो देखो ये जो है ये 2a का स्क्वायर हो सकता है ना, 2a का होल स्क्वायर। अब 4a यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 जो है वो स्क्वायर बन सकता है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 खुद का ही स्क्वायर होता है। अब बीच में अब अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को यूज़ करके मैं 2a भी लिख दूँ, देखो 2 अगर ये पूरी टर्म मेरी a है यानी ये 2a इसके साथ लिख दो और 1 इसके साथ लिख दो, और तो ये बन गया ना 4a सेंटर वाला भी। तो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई मेरी a स्क्वायर माइनस 2ab बन गया और बन गया मेरा प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आइडेंटिटी होती है, ये होती है हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर। सिर्फ ध्यान रखना इन दोनों आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है, यहाँ पर 2ab के साथ प्लस होता है और यहाँ पर 2ab के साथ माइनस होता है। तो यहाँ देखो ये माइनस आ रहा है ना, तो यानी हमें यहाँ पर होल स्क्वायर बना देना है किसका, a माइनस b का। a की जगह पर मेरे पास यहाँ क्या है, ये वाला 2a, और b की जगह पर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यहीं फिनिश नहीं करना, होल स्क्वायर को हटाकर इसको 2 बार लिख देना, यानी 2a माइनस 1 और 2a माइनस 1। इसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में बेटा सेम टाइप की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ध्यान से देखो 9 को कैसे लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था जो नंबर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना उसको लिख दो, तो ये होता है 3 का स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर। अब आपको याद आ रही है ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने सेम आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और होता है a माइनस b। तो यानी a की जगह पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, a की जगह पर मेरे पास यहाँ पर है 3 और b की जगह पर मेरे पास है यहाँ पर 2x। तो मुझे क्या करना है, एक बार मुझे 3 प्लस 2x लिखना है और एक बार मुझे लिखना है 3 माइनस 2x। तो बन गए 2 फैक्टर्स यानी 2 गुणनखंड बन गए, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी था। इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट, यहाँ पर भी देखो x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और y अपॉन 25, तो y बाय 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग होता है 25, 25। तो इस पूरे पर अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ तो यही बन जाएगा ना जो मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 25। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाली आइडेंटिटी तो यहाँ अप्लाई हो रही है फिर से, तो यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ए और बी क्या है, ए की जगह पर यहाँ पर मेरे पास एक्स है जो कि ये रहा, और बी की जगह पर मेरे पास यहाँ पर ये पूरा नंबर है वाई अपॉन 5। तो चलो क्या करना है, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार लिखना है मुझे वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाय 5 और एक बार मुझे लिखना है एक्स माइनस वाई बाय 5। तो हो गए मेरे दोनों पार्ट कितने इजीली। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी एक जैसे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ। तो देखो फिफ्थ पार्ट में हम कैसे करेंगे, फिफ्थ पार्ट में भी पहले यही अप्लाई करके देखो कि कौन सा नंबर स्क्वायर बन रहा है, यानी कौन सा नंबर वर्ग बन रहा है। तो देखो एक्स का वर्ग लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो 9 लिखा है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 3 का स्क्वायर, है ना। साइन में साथ में डाल देती हूँ। अब इसका जो बीच का नंबर है अगर ये भी बन जाए हमारा इसके जैसे, जैसे कि हमने फॉर्मूला बनाया था ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ पर 2ab बन जाए बीच में और ये आ जाए प्लस बी स्क्वायर, तो ये यही फॉर्मूला तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मेरी ये सेंटर वाली टर्म बन जाए, अगर ये 2ab टर्म मुझे यहाँ पर लिखी हुई मिल जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा पाऊंगी ना। तो चलो अगर मेरा ए एक्स है और अगर मेरा बी 3 है तो मेरा 2ab कैसे लिखा जाएगा, 2 ए की जगह पर x और b की जगह पर 3। अब इसको लिखने के बाद ना एक बार आप चेक करवाना, इसको मल्टीप्लाई करवा के कि आपका 6x बन रहा है नहीं बन रहा। तो 2 इंटू 3 6 आ गया और एक x लिखा हुआ है तो बन गया, यानी हमारे यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यानी ये किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, a की जगह पर यहाँ पर मेरे पास आ गया x और b की जगह पर मेरे पास आ गया 3। तो क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर पे क्वेश्चन को फिनिश मत कर देना, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि गुणनखंड, तो वो हमेशा गुणा के रूप में लिखे होते हैं। तो x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट भी सेम कर दो x प्लस 3, क्योंकि जब हम ये पावर हटाते हैं ना तो दो, अगर 2 पावर है तो उसको 2 बार लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद देखो सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ पर भी पहले हम कोशिश करते हैं स्क्वायर बनाने की, तो x का जो स्क्वायर है वो तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन 15 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो यानी यहाँ पर इस टाइप की जो आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन करे थे ना, ये वाले सर्वसमीका वाले, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 15 का तो स्क्वायर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम मध्य पद विभक्त करके, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ कौन होगा 1, और ये 15 जिसके पास कोई एक्स नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो 1 इंटू माइनस 15 कितना आ गया, माइनस 15। अब 15 के पेयर्स ढूंढो, यानी 15 कौन से टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15,
और 5 3 भी 15, तो यही पेयर जो है मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ताकि प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 बन जाए और मल्टीप्लाई करवाने पर ये -15 बन जाए। तो चलो स्टार्ट करो। 1x² मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब मुझे +2 बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 जो है मैं प्लस का ले लेती हूँ और 3 जो है वो मैं माइनस का ले लेती हूँ, यानी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 5x - 3x। तो माइनस करने पे तो यही बनेगा ना +2x, और इस 5 को और इस -3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो -15 भी बन जाएगा और साथ में है -15। तो हो गया ना मेरा काम। अब मेरे को दो दो के पेयर बनाने हैं। इन दो दो के पेयर बनाकर मैं कॉमन ले लेती हूँ, जैसे अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चंस में भी किया था। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x और अंदर बचेगा x + 5। यहाँ से देखो दोनों के पास माइनस है ना, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया और 3 और 15 में से क्या कॉमन ले सकती हूँ 3। तो अंदर क्या बचेगा x, फिर आ जाएगा प्लस और फिर आ जाएगा 5। तो अभी मैंने बताया था जब कॉमन ले लेते हो ना तो एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखा करो। -3 × x तो बन गया ना -3x, और -3 × 5 तो आ जाएगा -15। तो यानी हमने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। अब आगे करते हैं। अब देखो कॉमन जब ठीक लिया होगा ना तो ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम आ रही होगी अपने आप। तो आ रही है तो इसको एक बार लिख लो x + 5, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये बच गया ये x बचा और ये बचा -3, इसको लिख लो। तो दूसरा आ गया x - 3। तो हमारे गुणनखंड यानी हमारे फैक्टर्स क्या आ गए x + 5 और x - 3। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया x² - 14x + 40। यानी वह आयत जिसका क्षेत्रफल x² - 14x = 40 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है संभग व्यंजक के रूप में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, जहाँ पर जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है ना इस आयत का, वो हमें एक बीजीय व्यंजक के रूप में या एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद के रूप में दिया गया था। तो इसको करने का क्या तरीका था, आपने क्या करा था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ भी कर दो, यानी इस मध्य पद को विभक्त कर दो। अब देखो x के साथ कुछ नहीं लिखा तो पहले उसके साथ 1 लिख लो। अब आपको याद होगा कि जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं तो ax² + bx + c ये होता है हमारा द्विघाती बहुपद, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसका सामान्य रूप। तो इसमें हम x² के साथ लिखे नंबर और जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर यानी अचर जिसका साथ कोई x नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं फॉर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ देखो 1 है और 40 है, इसी की मल्टीप्लिकेशन करानी होगी ना, तो 1 × 40 करो तो 40 ही आएगा। अब 40 के फैक्टर्स लिखने हैं यानी गुणनखंड लिखना है, यानी 40 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिखना है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 40 आता है, और 20 को 2 से करते हैं तो भी 40 आता है। इस तरीके से और भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 10 और 4 को इस्तेमाल करके मेरा 14 बन सकता है ना, और मल्टीप्लाई कराने पर तो 40 आता ही है। तो यही हो जाएंगे ना हमारे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मिडल टर्म्स यानी कि मध्य पद। तो देखो क्या लिखेंगे, 1x² और 14 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों ही संख्याओं को माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे -14 बनाना है। तो -10x और -4x लिख दूंगी, तो दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -14 हो जाएगा। और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 और -4 को, तो मल्टीप्लाई कराने पर भी हमारा -10 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे -4 से तो प्लस बन जाएगा 40 का, और यही +40 तो हमें यहाँ चाहिए। तो यानी हमने जो मध्य पद विभक्त की है यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। अब इसके बाद दो दो के पेयर बनाओ फटाफट से और कॉमन ले लो। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप कर चुके हो। x कॉमन आ जाएगा यहाँ से और अंदर बचेगा x - 10। यहाँ से आप कॉमन लोगे -4 और अंदर फिर से बचेगा x - 10। दोबारा से मल्टीप्लाई करा के ज़रूर देखना, 4 को x से कराओ 4x बन रहा है, 4 को -10 से कराओ +40 बन रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे। तो आपका ब्रैकेट का जो कॉमन आपने लिया ना वो बिल्कुल ठीक लिया, और इससे भी आप पता कर सकते हो कि ये सेम आ रहा है तो आपका कॉमन बिल्कुल ठीक आया। तो यानी आंसर क्या आ गया, x - 10 और x - 4। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ लिख देते हैं कि लेंथ यानी कि जो लंबाई है हमारे इस प्रश्न में, और ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई है उसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। तो इन दोनों में से कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है कैसे पहचानेंगे, लंबाई होती है लंबी वाली साइड, ठीक है, और जिसमें माइनस छोटी संख्या हो रही होगी ना वो लंबी होगी। तो x - 4 जो है इतने यूनिट में लिख देती हूँ आगे, ये जो है हमारी लंबाई है, और x - 10 जो है ना ये हमारी चौड़ाई है। तो हो गया ये वाला प्रश्न भी हल, जहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी।
जो हमें क्षेत्रफल दे रखा था एक बीजीय व्यंजक के रूप में। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।